हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल कफील की एपिसोड 3 का प्रोमो। ड्रामे की दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी और वेल मेड किस्म की, मैं कहती हूँ, प्रोडक्शन है इस ड्रामे की। बेहतरीन पिक्चराइजेशन है। ऑफ कोर्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द डायरेक्टर इज वेरी गुड, द राइटर इज वेरी गुड एंड द कास्ट इज ऑन डॉट। बहुत इसकी कामिंग सी, बहुत ही स्लो सी, बहुत ही रिलैक्सिंग सी वाइब है इस ड्रामे की। स्टोरी अदर ऑन द अदर हैंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स हैं उसमें ज़ेबा जो कि सनम प्ले कर रही हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है जामी से, जो कि इमाद प्ले कर रहे हैं। जो कि वो समझ रही थी कि वो किसी और जामी को समझ रही थी और ये किसी और जामी से शादी। तो जामियों की बारिश है इस ड्रामे में। लाइक 2 जामी तो हैं ही हैं। तो हुआ कुछ यूं कि ये बंदी समझ रही थी कि जो इसने पार्टी में जिस जामी से मिली थी, वो जामी से इसकी शादी हो रही है। और जब वो शीशे शीशे वाली जो मुंह दिखाई की रस्म होती है, जब वो शीशे पे से कपड़ा हटाया और उसने अपना सेहरा हटाया है, तो पता चला कि ये तो वो जामी नहीं है, ये कोई और जामी है। तो इसने बगैर देखे अज्यूम कर लिया कि इसकी, क्योंकि वो जो पार्टी, जिस पार्टी में वो मिलके आई थी, वो एक आध दिन पहले ही हुई थी और एक आध दिन बाद इसका रिश्ता पक्का हो गया। तो उसको लगा कि वो ही जामी है। और कितनी जामी होंगे आसपास दुनिया में ना, लिटरली। सो इट्स द ऑनेस्ट मिस्टेक। और ये कॉस्ट करेगी इसको अलॉट, क्योंकि ज़ेबा को अब पता चलेगा कि वो वाला जामी है नहीं। और फिर जामी की हरकतें पता चलेंगी। ऑफ कोर्स द नेगेटिव कैरेक्टर जो इमाद प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर है नेगेटिव। सो हुआ कुछ यूं कि शादी वादी हो गई, रुखसत वुखसत होकर चली गई। अब क्या करे बंदा, पूरा घर खड़ा हुआ है, मन निकाह हो गया है। अब क्या वहां पे निकाह करने के बाद ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये वो जामी नहीं है, मैं तो किसी और जामी को समझ लूंगी। कौन से जामी को तुम समझ रही थी भाई? तुम कब से समझने लग गई? तो कुछ नहीं कर सकता बंदा जिस सिचुएशन में वो थी। शी इज कॉट बाय सरप्राइज। सो एनीवेज, जेबा की शादी हो गई, पता लग गया कि वो जामी नहीं है, वो चली गई। फिर वो वापस घर आई हैं अपने, तो उनको अब गम लग गया है, क्योंकि वो उस बंदे से शादी नहीं करना चाहती थी। तो वो आके अपने माँ बाप से कह रही कि आपने मेरी इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी, आपने मुझे ऐसे अपने सर से उतार के फेंका है, और आपने कोई टाइम नहीं लिया, कोई मुझे सोचने का टाइम नहीं दिया। अब सारे एतराज़ात कर रही। तो कह रही वो तो माँ-बाप परेशान है कि तुम क्यों एतराज़ कर रही हो? तुम पहले तो इतनी खुशी-खुशी शादी कर रही थी। ढोलकी में नाच रही हैं, लुड्डियाँ डाल रही हैं, और जैसे ही तुम्हारी शादी हुई तुम्हें एतराज़ हो गया, तुम्हारी शादी जल्दी कर दी है। और तुम्हें चाहिए क्या? इतना इतना अच्छा खानदान है, इतने ना तुम्हारा कोई नंदों का चक्कर है, नंदे सारे मुल्क से बाहर रहती हैं, एक ससुर है, तुम्हें और चाहिए क्या? पूरा घर तुम्हारे हवाले है, लड़का भी अच्छा है, खूबसूरत है, दिखने में भी अच्छा है। सो तुम्हें परेशानी क्या है? बट शी इज नॉट हैप्पी। असलियत अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगी जामी साहब की। जामी साहब को जिस चीज को भी ये घर में जाके बोलेगी कि ये जो है, आपने जो भी चीज पे एतराज होगा या जो चीज को पसंद नहीं होगी, कि जाओ अपने घर से ले आओ। पहली बात, पहले डिमांड इस साहब ने करी है फोन करके कि देखो मेरे घर का, मेरे कमरे का फर्नीचर पुराना है, अपने माँ बाप से कहो कि मेरे हमारे कमरे का फर्नीचर बदल दें। शुरू हो गई, शुरू हो गया। जो गड़बड़ शुरू होनी थी वो शुरू हो गया। तो वो माँ बाप बड़े हैरान है कि इतने बड़े खानदान का लड़का है और कैसे मुंह खोल के फरमाइशें कर रहा है। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो अब ये मैं कह रही हूँ ना, ये जल्दी के काम शैतान के होते हैं, वही वाला काम हुआ है कि इसको, इन्होंने लड़की को अपने सर से उतारने के लिए एक रुमाल की वजह से उस लड़की को इतनी जल्दी शादी करी कि लड़के की तहकीकात ही नहीं कराई कि लड़का करता क्या। भाई एक खानदान कभी अमीर होगा, हम खानदान कभी कभी अमीर हो जाते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं, फिर अमीर हो जाते हैं, फिर क्या क्या पता कभी अमीर होते ही नहीं है। तो आप पहले पता तो करो कि जो 30 साल पहले खानदान अमीर था, कि वह अभी भी अमीर है या नहीं है। तो इन्होंने बहुत जल्दी की। अब ये कि फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो भाई, एक बेटी की ब्याह दी, दूसरी बेटी भी ब्याह दे, इससे पहले कि उसका रुमाल भी बरामद हो जाए। तो दूसरी लड़की का जो रिश्ता आया है, कमाल की बात देखिए आप, कोइंसिडेंस देखें, वो जामी है जिससे ये पार्टी में मिली थी, जिसने वो रुमाल पे लिख के दिया था। क्या लक है। जैसे ही इसकी शादी हुई है गलत जामी से, असल असल जामी जो है, वो इसकी छोटी बहन का रिश्ता लेके आ गया। इसके भी तोते उड़े हैं, दूसरी जामी की भी तोते उड़े हैं। लिटरली बहुत ही बड़ा डिजास्टर था ये। तो जब मैंने ये सीन देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज गोना बी सो गुड, कि ये जामी वो जामी नहीं है, और जिस जामी से इसकी शादी हुई ये वो ये जामी समझ नहीं रही थी। जामियों का एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक नेटवर्क बना हुआ है जामियों का। एनीवेज, अब अगली में ये देखना है कि जो सेकंड जामी है, जो असल जामी थे, वो क्या छोटी बहन से ब्याह जाएंगे? अगर छोटी बहन से उसकी शादी हो गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। शादी छोटी बहन से, बड़ी पसंद बड़ी बहन। और ये 80s में फिल्माया गया ड्रामा, यानी कि उस वाइब में फिल्माया गया। तो उस वक्त तो ये ऐसी बातें बहुत अच्छा। अब जेबा के
जो हस्बैंड हैं यानी कि जो जामी साहब हैं, इमाद, उनके अब रंग नजर आना शुरू होंगे। अब जाएंगे ये हनीमून पे, वहां उनके असल करतूत नजर आना शुरू होंगे। कैसे वो कितना कंजूस है, कितना पैसों किसे पैसों के ऊपर यानी इस तरह वाला। एनीवेज, तो ये सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी ना। अब शादी हो गई है तो शादी के बाद खुलेंगे। और क्या वो जो डिमांड्स वो कर रहा है, मांग रहा है चीजें, क्या इसके पेरेंट्स फुलफिल करेंगे डिमांड्स? मुझे तो लगता है करेंगे, बिकॉज पेरेंट्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दामाद मांग रहा है और ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ये डेफिनेटली अफोर्ड करेंगे, बिकॉज बेटी की शादी तो अब कर दी है, उसका तो घर बसा के रखना है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माई प्रोडिक्शंस, एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट।